everyone. Let's start a new topic, that is Raoult's law. Now Raoult's law is related something to vapor pressure. So if you have not watched the video of vapor pressure, please do watch that before starting with this lecture. Let's see what is it all about. So if you see here, there are two components, volatile component 1 and volatile component 2, and later we have solution. समझो मेरे पास एक वोलेटाइल कंपोनेंट अल्कोहल है. वोलेटाइल मतलब जो जल्दी से उड़ जाता है, जिसके वेपर्स फटाफट बन जाते हैं. तो मैंने एक कंपोनेंट अल्कोहल लिया है और दूसरा कंपोनेंट समझो एसीटोन लिया है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट जो फटाफट वेपर्स बन जाता है. ठीक है. अब इस डायग्राम में मिस्टेक है, इन दोनों को ढक्कन नहीं दिया हमने, राइट. So what happens here, if we place a lid on the container, this volatile component will tend to form vapors. अब जब ये वेपर्स बनेगा, ऑब्वियसली एट इक्विलिब्रियम ये क्या करेगा, ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा. सो दिस प्रेशर एक्सर्टेड बाय कंपोनेंट 1 विल बी कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1. प्योर क्यों? क्योंकि अभी हमने कुछ मिक्स नहीं किया. तो पहला कंपोनेंट जितना वेपर्स लिया, लिक्विड लिया, उसमें से कुछ वेपर्स बना और वे वेपर्स क्या दे रहा है, प्रेशर दे रहा है. तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1. सिमिलरली दिस विल बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2. नाउ इफ आई मिक्स दिस टू इन वन ऑफ द कंटेनर, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे एक सोल्यूशन मिल जाएगा. नाउ व्हाट इज दिस सोल्यूशन? सोल्यूशन में ये जो रेड वाले हैं, अगर इसको कवर कर दिया, ठीक है, वी हैव कवर्ड दिस, रेड वाले भी वेपर्स बन रहे हैं, ब्लू वाले भी वेपर्स बन रहे हैं, तो प्रेशर तो दोनों ही एक्सर्ट करेंगे. सो इन दिस केस लेट्स टर्म समथिंग P01 be the vapor pressure of pure component. If you see here, we have mentioned here as P01. तो P01 मतलब क्या हो जाएगा, प्योर कंपोनेंट 1. P02 मतलब प्योर कंपोनेंट 2. From this we can say let P01 be the vapor pressure of pure component 1. Let P02 be the vapor pressure of pure component 2. तो P01 P02 क्या इंडिकेट कर रहे, प्योर वाले. ठीक है, दो अलग अलग बीकर्स. अब वही चीज़ जब मैं मिक्स कर दूंगी, 1 अपने वेपर्स देगा, 2 अपने वेपर्स दे रहा है, तो मिक्सचर के अंदर जब प्रेशर देता है, वी से P1 बी द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन द सोल्यूशन, P2 बी द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इन द सोल्यूशन. तो दोनों जो मिक्स करने के बाद जो वेपर प्रेशर देते हैं उसको हम बोलेंगे P1 P2. जब सेपरेट थे तभी हम बोलते हैं P01 P02. अब टोटल प्रेशर सोल्यूशन का क्या हो जाएगा, जो प्रेशर दोनों के वजह से आ रहा है, सो वी राइट या P1 प्लस P2. बट ये P1 P2 किस पे डिपेंड हो रहा है? P1 कैन आई से बोथ द प्रेशर, the pressure in the solution or the pressure of the solvent in the solution is directly dependent to mole fraction. अब इसका मतलब क्या हुआ, जिसके जितने ज़्यादा मोल्स उसका उतना ज़्यादा प्रेशर. समझो मेरे पास बीकर में ये रेड वाले मॉलिक्यूल्स हैं, आई हैव सम ब्लू मॉलिक्यूल्स ऑल्सो. अब मैंने जो रेड मॉलिक्यूल्स है ना वो 20 लिए हुए हैं, और जो ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स है वो मैंने सिर्फ 5 लिए थे. किसके मोल्स ज़्यादा है, रेड के मोल्स ज़्यादा है, तो उसका फ्रैक्शन कितना हो गया, तो एक्स वाले का फ्रैक्शन 20/25 हो गया, मतलब इट इज़ 4/5. ब्लू वाले का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/5 हो गया सिर्फ. मीन्स विच वन इज़ मोर, रेड इज़ मोर. जिसके जितने ज़्यादा मोल्स उसका उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन, और जिसका जितना ज़्यादा मोल्स ऑब्वियसली वो प्रेशर भी ज़्यादा करेगा. मुझे रेड के वेपर ज़्यादा दिखेगा एज़ कम्पेयर टू ब्लू, तो रेड प्रेशर भी ज़्यादा एक्सर्ट कर रहा है. सो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. मीन्स प्रेशर इज इक्वल टू P0 ऑफ मोल फ्रैक्शन. सो इफ वी पुट दैट इन द फॉर्मूला, प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विच इज़ गिवन एज P1 प्लस P2, P1 क्या हो जाएगा, P01 x1, P2 क्या हो जाएगा, P02 x2. सो टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विल बी P01 x1 प्लस P02 x2. नाउ इन दिस ऑल्सो देयर आर 2 थिंग्स. एक हम पढ़ते हैं x1 x2,
दूसरा हम पढ़ेंगे y1 एंड y2। अब x1 x2 तो मुझे पता है ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, बट y1 y2 विल बी ऑल्सो मोल फ्रैक्शन। तो फिर फ़र्क क्या है? अगर मैं ये बीकर रहती हूँ, उसमें मैंने मोल्स लिए हुए 1 एंड 2, करेक्ट, यहाँ पे n1 एंड n2 है। जो मोल्स लिक्विड में है, द मोल्स प्रेजेंट इन लिक्विड आर गिवन एज x1 n2। अब यही मोल्स क्या हो रहे हैं, थोड़े मॉलिक्यूल्स वेपर्स भी तो बन रहे, तो जो मोल्स वेपर में है उसको मैं बोलूँगी y1 y2। सो y1 y2 आर द मोल्स इन वेपर फेज एंड x1 x2 आर द मोल्स इन लिक्विड फेज, ठीक है। सो द फॉर्मूला फॉर x1 x2 वी नो, हमने अभी किया PS इज इक्वल टू P01 x1 प्लस P02 x2। बट इफ आई हैव टू फाइंड मोल फ्रैक्शंस इन वेपर फेज, ऊपर कितने मोल्स है वो ढूंढना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा y1 इज इक्वल टू P1 अपॉन PS, दैट इज P01 x1 upon P01 x1 plus P02 x2, and similarly y2 will be equal to P2 upon PS, which is equal to P02 x2 upon P01 x1 plus P02 x2. So from Raoult's law, which all formula did we learn? We learned the formulas like first as PS is equal to P1 plus P2, that is PS is equal to P01 x1 plus P02 x2, or if the individual pressure is asked, P1 will be equal to P01 x1 and P2 will be equal to P02 x2. Also, what are the number of moles or mole fraction in vapor phase? So vapor phase, that is y1 and y2 will be given as P1 upon PS and y2 will be given as P2 upon PS. And you all know what is P1, you all know what is PS that we substitute. So I hope you understood this lecture very well. If you have understood, liked it, do share and subscribe. Thank you.